हरीश जी, आप ये बताइए कि 1998 में जब ये पूरा प्रकरण हुआ तब तो आपने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया, है ना? लेकिन उसके बाद में आप कोर्ट क्यों नहीं आए? क्या डर था, क्या दबाव था? उसके बाद मेरे पिताजी को धमकी मिली, मैं कोर्ट में तो आता ही था। फिर पापा मम्मी को धमकी मिली तो मैं घबरा गया था, तो कुछ समय के लिए बाहर चला गया था मैं। कहाँ चले गए थे आप? बस मेरे मिलने वालों की ही गया। इंडिया से बाहर गए थे क्या? इंडिया से बाहर नहीं, जोधपुर में ही, मतलब जोधपुर के आसपास, अच्छा, इंडिया में ही मतलब। तो आपने कभी पुलिस को बोला, क्योंकि आप एक तरह से सरकारी गवाह थे, रिमेम्बर ही वॉज अ गवर्नमेंट विटनेस, तो आप सरकारी गवाह थे इस केस में, आपने पुलिस को बोला कि मेरे को प्रोटेक्शन दे, सुरक्षा दे, ताकि आप अपनी गवाही दे सके? कोर्ट में बोला था पापा और हम गए थे, धमकियाँ मिली तो हमने बोला कि भाई हमारे को भाई जान का खतरा है वगैरह, तो फिर प्रोटेक्शन तो हमें मिला नहीं। दूसरे दिन भास्कर में छाप दिया गया भाई हरीश को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया, तो क्या मुझे मिला? नहीं मिला, कोई मेरे पास नहीं था। अगर मिलता क्यों आप गवाही देते? तो यही था मैं, तो गवाही देने तो मैं आ ही रहा था ना, और अभी भी आ ही रहा हूँ, पेश ही हो रहा हूँ मैं। भगोड़ा कहाँ पे हूँ, महीने में 20-25 दिन बाहर रहता हूँ, तो हो सके 2-4 पैसे चूक गया हूँ मैं, ये तो मैं जाता ही हूँ कोर्ट में। तो हरीश जी, आप इतने घबराए हुए क्यों थे? आपने कोर्ट में जाके क्यों नहीं बोला जो आपने देखा था, जो आपने मजिस्ट्रेट के सामने बोला? भाई मैंने तो 164 में जो बयान दे दिए पहले। आप क्या अपने 164 के बयान पे कायम हो? मैंने भाई 18 साल पहले यही तो बोला। क्या बोला? 164 में बोला भाई, जो मैं बोला। तो अब उसके बाद में तो मेरे पिताजी को धमका मिली, तो मैं चला गया बाहर। ठीक है। I also have with me Arun Harsh. We'll get to that question, Amitabh. I also have with me Arun Harsh, who is the main person, the main reporter responsible for bringing him. Arun, ये बताइए कि इन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने तो बोला, हाँ, लेकिन फिर बाद में कोर्ट में नहीं आए। आप लगातार इनको मिलते रहते थे, तो क्या हुआ था उस टाइम? बिल्कुल, हरीश और इसके पिताजी जब भी कोर्ट में आते थे, मैं वहाँ रिपोर्टिंग करता था, देखता था, और मैंने उसको बोला भी था। इसने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी, लेकिन शायद कहीं मीडिया ने अपनी जवाबदेही नहीं निभाई, और इस तरह से छापा था कि इसको पुलिस प्रोटेक्शन मिल गया, जबकि इसको कोई सिक्योरिटी नहीं मिली थी। और ये डर इनके पिताजी के मन में था। वो जब भी मुझे मिलते यही कहते, करुण देख यार, तू तो मौले का। आप इससे पूछिए फिर 1998 में क्या, मतलब आप पूछिए, क्योंकि आपको इन पे भरोसा है, आप पूछिए। बिल्कुल, हरीश बता। Look, 1 minute. Just here, I want to put on record that he has said that he sticks to his statement on 164. So he has said that. आप बताइए। हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हरीश ये 164 के बयान दिए, तू आज पेशी पे क्यों जा रहा है? उसी बयान के लिए जा रहा है ना? उसी बयान के लिए तो जा रहा हूँ, पेश हो रहा हूँ, और मुझे भगोड़ा घोषित किया। कहाँ भगोड़ा हूँ? हाँ, हो सकता है मैं थोड़े समय के लिए जरूर मैं कई बार चला गया, मेरे पिताजी को धमकी मिलने। तो आप 26-28 की रात को क्या हुआ, आप अपने तरीके से बताइए हमको, बिना डरे हुए। मैं तो जिप्सी का ड्राइवर था उनके। हाँ। और जो कोर्ट में मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, और कोर्ट का अब जो फैसला है वो सर्वमान्य है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ और ना ही सोच सकता हूँ। और जो ये अभी प्रिंट मीडिया में छपा है, लेकिन क्या आपने देखा था, क्या आपको लगा कि सलमान ने शिकार किया था? आपने क्या वो बोला था अपने कोर्ट में? नहीं, मैंने जो बोलना था मैंने कोर्ट में बोल दिया। मैं इस बारे में अब मैं टिप्पणी करने में मेरी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? बस अब नहीं है, डर लगता है भाई। बस मैंने जो उधर बोल दिया 18 पर आप उस बात पे कायम है, क्योंकि कोर्ट में आपने बोला था कि सलमान ने शिकार किया था, ये बोला था आपने मजिस्ट्रेट के सामने ये बोला है। मैंने बिल्कुल, मतलब उधर 164 के जो बयान दे दिए उस पे ये तो अभी भी तो मैं जा ही रहा हूँ ना, मैं भगोड़ा कहाँ हूँ? तो आप बयान पे कायम हो? गायब हो गए। अच्छा, आप मत बोलिए, क्या मैं कह सकती हूँ कि आपने मजिस्ट्रेट के सामने बोला था कि सलमान ने शिकार किया? आप उस बात पे कायम हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल कायम है, जा ही रहे, इसीलिए तो जा ही रहे। हाँ, कुछ 1-2 पैसे चूक गया, क्योंकि महीने में 20-25 दिन बाहर रहता हूँ, ड्राइवर का काम हो। आप कह रहे हो कि 164 के बयान पे आप कायम हो, लेकिन आप क्यों डर रहे हो? क्यों नहीं बोल पा रहे हो जो आपने वहाँ कोर्ट में बोला था? किससे डर है आपको? डर तो क्या, देखो सर, धमकियाँ मिलती तो डर तो लगता ही है। अभी भी मेरी हिम्मत ही नहीं है कुछ बोलने की, और अब तो ये खारिज भी हो गया है, तो मैं इस बारे में टिप्पणी तो करना भी बिल्कुल सपने में भी नहीं है मेरे। पर धमकियाँ किससे मिलती थी उस टाइम? किससे मिलती थी आपको? पिताजी को मिली थी, तभी तो हम गए थे वहाँ पे। भास्कर में छपा था भाई, जैसे कि पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया, और कुछ ये पास में कोई एक पुलिस वाला नहीं था, और रहते भी हम उस जगह थे। रात को कोई भी मेरा मर्डर करके चला जाए तो मैं किसके ऊपर भरोसा करूँ? तो मेरे पिताजी भी घबरा गए, बेटा तू जा।